Hello, dear learners. How do you do? Today, we are going to start our class 9th and chapter. You already know that is cell, and we have studied about the cell, what is cell, history of the cell, shape and size of the cell, and brief introduction about the structure of the cell. अभी हमने देखा है. इसके बाद में सेल के स्ट्रक्चर में हमने फिर देखा अबाउट द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग देख चुके हैं. व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेवरल रिलेटेड conditions and the movement of molecules across the plasma membrane. तो अलग अलग तरीके के उसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमने देखा. फिर हमने सेल वॉल को भी देखा. व्हाट इज सेल वॉल. अब सेल वॉल के बाद में हम लोगों को आगे बढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसकी तरफ में बढ़ते हैं. तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में ओवरऑल पढ़ चुके हैं. नाउ लेट अस मूव टू दी सेल वॉल. अब जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है वो है अबाउट सेल वॉल. सेल वॉल एक्चुअली में सेल के स्ट्रक्चर में नहीं दिया गया है. जब भी सेल स्ट्रक्चर की बात होती है और उसके एलाइव पार्ट की बात होती है तो वहां पे हम सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस की बात करते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द cell. But in case of the plant cell, algal cell, fungal cell, there is outermost covering prior to cell membrane. Cell membrane के पहले भी एक outermost covering पाया जाता है. तो एक्स्ट्रा कवरिंग नोन एज दी सेल वॉल. जो एक्स्ट्रा कवरिंग है बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं. तो एक्स्ट्रा जो कवरिंग होगा वो सेल वॉल होगा. हियर वी विल स्टडी अबाउट दी सेल वॉल ऑफ दी प्लांट सेल. जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर दैट इज सेल्यूलोज. ये सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं. तो सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, जैसा कि आपने पॉलीमर के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8 में. तो इसी यहाँ पर भी क्या है, ये एक नेचुरल पॉलीमर है. तो ये ग्लूकोज का पॉलीमर है. जब ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स जो एक साथ में मिल जाते हैं, हजारों मॉलिक्यूल्स, तो उससे बनता है आपका क्या चीज, तो सेल वॉल का निर्माण होता है. तो जो ये सेल वॉल है ये पॉलीमर है ग्लूकोज का. तो यहाँ पे इसे नाम दिया गया है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. इसी सेलुलोज को एक्सट्रैक्ट करके आप रेयन भी बनते हैं. कपड़ा जो बनता है रेयन, इसी सेलुलोज को का एक्सट्रैक्ट करके एक्सट्रैक्शन के द्वारा सेलुलोज निकाले जाते हैं और रेयन फैब्रिक बनते हैं. तो यहाँ पे जो आपका सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना है एंड इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग. ये क्या है, ये सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाते हैं. सेल के पार्ट के रूप में क्यों नहीं बोलते हैं, इस डायग्राम से जरा सा आप इस चीज को यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. यहाँ आप देखेंगे कि इसका लोकेशन क्या है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का. ये एक डायग्राम हो गया. यहाँ हमने क्या किया, एक प्लांट सेल को दिखा दिया. वास्तव में सेल वॉल का जो लोकेशन हम लोग बोलते हैं कि क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है. ये आपको यहाँ पे मिडिल में दिखेगा. दिस वन इज सेल वॉल, मिडिल में. ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कहाँ पे है, मिडिल में. मैग्नीफाई करने पर भी आपको और आसानी से दिखाई देगा. तो ये कहाँ है, मिडिल में है. और इसके बाद में आपका आएगा सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. मिडिल में है और आउटर मोस्ट बोलते हैं. तो ऐसा ही है जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल कॉमन होता है. यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये इसका नियर बाय एडजेसेंट सेल है, दूसरा सेल हो गया. उसका सेल मेम्ब्रेन ये दिख रहा है, ये नियर बाय दूसरा सेल हो गया, ये नियर बाय दूसरा सेल हो गया, ये दूसरा सेल है. सब आसपास की कोशिकाएं, और दो कोशिकाओं के बीच में ये एक कॉमन है, दैट इज दी सेल वॉल. सेल वॉल दो कोशिकाओं के बीच में ये कॉमन हो जाते हैं. तब इसका आउटर मोस्ट कवरिंग मान लो, चाहे इसका आउटर मोस्ट कवरिंग मान लो. ठीक है, तो ये सेल वॉल होते हैं. तो किसी न किसी तरीके से ये कोशिकाओं को घेरे हुए रहते हैं, किसी तरीके से सेल को ये घेरे हुए रहते हैं. इसी कारण से आपको याद रहा होगा कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था वो क्या देखा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ये अंदर का सेल मेम्ब्रेन उन्होंने नहीं देखा था, वो केवल इसको देखा, सेल वॉल को. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल का कवरिंग हो जाता है. तो ये है हमारा सेल वॉल, देन दी सेल मेम्ब्रेन.
तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पहले देखा, अब जरा सा सेल वॉल के बारे में इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, इसका महत्व क्या है, क्या इसके इंपोर्टेंस है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है और मेम्ब्रेन ये कैसा है, तो दिस इज नोन एज परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसको परमिएबल मेम्ब्रेन बोला गया है। दैट मीन्स डू नॉट इंटरफियर एनी काइंड ऑफ द मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसको ये इंटरफियर किसी चीज को नहीं करता है। तो करेगा क्या, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में तो इसका रोल नहीं है, बट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फिजिकल प्रोसेस, प्रोवाइड द फिजिकल मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दिस सेल। ये सेल को, कोशिका को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। किस तरीके से, कई कंडीशंस आते हैं। एक टर्म इसमें आपको पढ़ना है जो क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एक टर्म पढ़ने हैं। प्लाज्मोलाइसिस में होते क्या है कि अगर ये एक लाइव सेल है, इसमें प्रोटोप्लाज्म हमने कर दिया, चलो बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स को अभी नहीं मेंशन करेंगे, चलो एक न्यूक्लियस है इसमें, ये प्रोटोप्लाज्म है। एंड दिस सेल, what will happen when the cell placed in hypertonic solution, ध्यान देना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, अगर डाउट है तो आप जाइएगा 11th के मेरे कुछ वीडियोज हैं जिसमें कि इस सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो वो 11th और आपके 9th दोनों के लिए एलिजिबल है। आपने भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अलग अलग सॉल्यूशंस को पढ़ने हैं, तो आप वहां से इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी, और कुछ नहीं हम बोलने जा रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हम किसी सेल को, व्हेन वी प्लेस दिस सेल in hypertonic solution, a cell is placed into the hypertonic solution, then what will happen, जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करते हैं तो क्या होता है, तो होता ये है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब इसको आप रखिएगा तो सेल लॉसेज इट्स वाटर, वाटर का क्या करेगा, लॉस करेगा। क्यों लॉस करेगा, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। Water move from their higher to lower concentration, from dilute to concentrated solution, from weak to a strong solution. This process called the osmosis across the plasma membrane. So due to exosmosis, water losses its water. Cell losses its water. ये अपने पानी का लॉस करता है, and that results in what? That results in प्लाज्मोलाइसिस। दैट मीन्स जब पानी इससे कम होगा, इसमें भीतर जल की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ये जो इसका यहाँ से सेल कंटेंट है along with the cell membrane will shrink। ये क्या करेगा, श्रिंक करेगा चारों तरफ से, this will shrink कर जाएगा, cell content will shrink। This phenomenon, in this phenomenon क्या होते हैं, श्रिंकेज ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ सेल along with the cell membrane that move away from the cell wall, वो सेल वॉल से दूर जाते हैं towards the nucleus, केंद्र की तरफ में जा रहे हैं, भीतर की तरफ। तो such phenomenon called plasmolysis, such phenomenon called इस घटना को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा मैं आपको प्लाज्मोलाइसिस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वीडियो आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर आप समझ जाते हैं तो प्लाज्मोलाइसिस भी समझ में आ जाएगी, वहां पर भी इसके बारे में आपको काफी कुछ बताया गया है। तो यही है ओवरऑल श्रिंकेज ऑफ द entire content of cell due to hypertonic solution. In this solution cell loses its water। तो ये जो श्रिंकेज आ रहा है इसके सेल कंटेंट में, इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि what will happen when cell placed in hypotonic condition। ये सब कुछ भी आपने थोड़ा सा इसमें देखना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।